आज हम बात करने वाले हैं कि कॉनकेव लेंस में ओनली टू इमेज पॉसिबल क्यों है, केवल दो ही क्यों, है ना। ये तुम्हारे माइंड में भी क्वेश्चंस आते होंगे, या जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 10th क्लास में रे डायग्राम्स बनाए हुए हैं उनके मन में ये क्वेश्चंस आता है। मुझे नहीं पता कि आप इसका परफेक्ट रीज़न जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं इस वीडियो में बस उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ ज़रा ध्यान दो। आप जानते हैं कि जो कॉनकेव लेंस है उसमें दो रे डायग्राम पॉसिबल है। एक तब जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, और दूसरा कहाँ पे, जब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। जब इन्फिनिटी पे होता है तो इस तरीके की रे डायग्राम बनती है, और जब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होता है तो इस तरीके की रे डायग्राम बनती है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर इमेज में देखो तो 2f1 और f1 के बीच है, 2f1 और f1 के बीच है। क्या मैं इसको 2f1 पे नहीं रख सकता? क्या मैं f1 पे नहीं रख सकता? क्या मैं f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच नहीं रख सकता? ऐसा तुम्हारे माइंड में भी क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है। मेरे भी माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो इसको जरा ढूंढते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब यहाँ जरा ध्यान दो, ये एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी को तो हम शो नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी का केस रहने दो, इन्फिनिटी के बाद के सारे केसों पे डिस्कस करेंगे। तो इन्फिनिटी के बाद हम कहाँ रख सकते हैं? तो इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी और 2f, जो 2 है 2f2, इसके बीच रख सकते हैं, जो अभी मैंने रखा हुआ है। फिर मैं कहाँ रख सकता हूँ? फिर मैं इसको उठा करके रख सकता हूँ, फिर मैं इसको उठा करके रख सकता हूँ 2f2 पे, है ना। पॉसिबल है, तुम्हारे मन में भी आता होगा क्वेश्चन। फिर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख सकता हूँ? 2f2 और f2 के बीच में रख सकता हूँ। ऐसे ही तो करते हैं ना कॉन्वेक्स लेंस में, लेकिन ये कॉनकेव है। अब देखो, क्या मैं f2 पे रख सकता हूँ? क्या मैं f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख सकता हूँ, है ना। तुम्हारे मन में भी ये क्वेश्चंस आए होंगे कि देखो यहाँ पे इन्फिनिटी है, चलो इन्फिनिटी पे हमने रख लिया। फिर कहाँ रख सकते हैं? तो इन्फिनिटी और 2f2 के बीच रख सकते हैं। फिर कहाँ रख सकते हैं? f2 पे रख सकते हैं। फिर कहाँ रख सकते हैं? तो f2 और 2f2 के बीच रख सकते हैं। फिर f2 पे रख सकते हैं। फिर f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख सकते हैं। ये माइंड में क्वेश्चंस आए होंगे। लेकिन हम दो ही रे डायग्राम बनाते हैं, हम हर एक पोजीशंस के लिए अलग अलग रे डायग्राम नहीं बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? तो मैं इसको तुम्हें समझाऊंगा सिमुलेशंस के थ्रू, ताकि तुम विजुअलाइज कर सको कि क्या रीजंस है। तो चलो देखते हैं इसको। यहाँ जरा ध्यान दो, ये ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है। आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे रे डायग्राम सिमुलेटर, तो वहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट है ना, नीचे लिखा भी है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर भी इन्फिनिटी की केस को नहीं देख सकते, तो सबसे पहले मैंने कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में, बिटवीन में, ठीक है। तो जरा इसके इमेज को ध्यान से देखो, इमेज कहाँ बन रहा है? f एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्लियर है? अब चलो इस ऑब्जेक्ट को मैं लाता हूँ 2f पे, 2f पे लेकर के आया। इमेज को ध्यान से देखो, इमेज कहाँ बना? f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। फिर मैं इसको 2f और f के बीच में रखता हूँ ऑब्जेक्ट को। अभी भी इमेज तुम्हारा कहाँ बना? बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। फिर मैं इसको रखता हूँ f पे। फिर से ध्यान दो, इमेज कहाँ बना? तो इमेज बना तुम्हारा f एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब मैं इसको कहाँ रखता हूँ? मैं इसको रखता हूँ f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। फिर भी इमेज कहाँ बना? f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। एक बार और ध्यान दो, ये मैंने रखा है इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में। तो कैसा बना? कहाँ बना? f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज कैसा है? तो इमेज है डिमिनिश, छोटा है। और कैसा है? वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 2f2 पे रखो, देखो जरा, तो इमेज कहाँ बना? f एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच। कैसा है? डिमिनिस्ड है। और कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर रखते हैं 2f और f के बीच में। कैसा है? तो डिमिनिस्ड, वर्चुअल, और कहाँ पे है? f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। अगर मैं f पर रखूं तब भी इमेज कहाँ बनता है? तब भी इमेज बनता है आपके ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ पे? फोकस के बीच में, डिमिनिस्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो, जब मैंने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तब भी कहाँ बन रहा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वर्चुअल, डिमिनिस्ड एंड इरेक्ट। यही हर एक केस में अगर तुम देखो तो सेम चीज़ें बन रही हैं।
तो जब सेम चीज़ें बन रही हैं तो क्या इतने सारे केसेस दिखाना जरूरी है? अगर कोई इसमें चेंज ही नहीं है तो क्या ऐसा करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। जब हर एक तरीके से अगर तुम मान लो कि वही एट द लास्ट तुम्हें आंसर अगर मिल रहा है तो हर एक को करके दिखाना कोई ज़रूरी नहीं। इसीलिए हम ओनली 2 रे डायग्राम्स ही कॉनकेव लेंस में ड्रॉ करते हैं। ये इसका एग्जैक्ट रीज़न है। अब 2 ही क्यों बनता है ना? ये हो गया कि 2 ही क्यों बनाते हैं, इसका रीज़न ये हो गया क्योंकि क्या होता है, हर कंडीशंस में सेम चीज़ें होती हैं, इसलिए हम एक ही बार बना करके रहने देते हैं, बार बार नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर बार में रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। लेकिन 2 ही क्यों बनता है? तो 2 ही इसलिए बनता है क्योंकि ये डाइवर्जेंट क्या है, तो आपका लेंस है। तो डाइवर्जेंट लेंस है तो कोई भी जब रे आएगा तो वो डाइवर्ज कर जाएगा, और डाइवर्ज कर जाएगा तो वो हमेशा कहाँ आएगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आएगा। तो डाइवर्जेंट रे होने के कारण ही इस तरीके के इमेज फॉर्मेशन हो पाते हैं। अगर ये डाइवर्जेंट ना होकर के कन्वर्जेंट होता तो आप देखते कि इसमें भी 6 रे डायग्राम पॉसिबल होते। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम 2 ही क्यों बनाते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑब्जेक्ट्स पोजिशंस इन कॉनकेव लेंस लीड टू द सेम टाइप ऑफ इमेज, वर्चुअल, अपराइट एंड स्मॉलर। ठीक है ना? ऑल पोजीशंस में, ऑल पोजीशंस मतलब अगर इन्फिनिटी की बात को छोड़ दिया जाए उसके बाद तुम जितने भी पोजीशंस देखोगे सब में कॉन्वेक्स लेंस में सेम टाइप के वर्चुअल, अपराइट और स्मॉलर इमेज बनते हैं। इसीलिए हम उसके लिए एक रे डायग्राम बनाते हैं और एक इन्फिनिटी के लिए बनाते हैं। इसीलिए 2 ही रे डायग्राम कॉनकेव लेंस में पॉसिबल हैं, या इसीलिए आपके बुक्स में या इसीलिए आपके टीचर्स हमेशा 2 ही रे डायग्राम बनवाते हैं। फिर भी अगर आपके कहीं पे डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलो।